अननोन मैन। हाँ जी, हेलो क्या सर। कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, कैसे हो? बिल्कुल ठीक सर, क्या कहना चाहेंगे? मेरा को एक सवाल है, नेशनलिज्म का आपका क्या ओपिनियन है? नेशनलिज्म कैसा होना चाहिए? देखिए, नेशनलिज्म के ऊपर मैं अक्सर बता चुका हूं कि मेरा क्या व्यू है। नेशनलिज्म जो है एक डॉगमा बन जाता है, और बहुत सारे लोग प्राउडली कहते हैं कि हमें अपनी यूनिटी को बरकरार रखने के लिए वी नीड नेशनलिज्म। जब आप इस लॉजिक को फॉलो करने लगते हैं तो उसके बाद ऐसे होता है कि आपको जो बुरी चीजें होती हैं आप उसके ऊपर पर्दा डालने लग जाते हैं, कवर अप करने लग जाते हैं। आपको नेशनलिज्म अंधा कर देता है। जैसे मैंने भी आपको शुरू में भक्तों की दिखाई करतूत दिखाए कि चूंकि उन्हें पाकिस्तान से नफरत है, बिकॉज फॉर मे बी फॉर लिजिटिमेट रीजन, कि उन्हें लगता है कि पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद फैलाया है या वगैरह वगैरह, जो उनके माइंड में उनको रीजनेबल लगती है चीज, और उसको मैं डिनाई भी नहीं कर रहा। लेकिन वो उसमें इतना अंदर घुस जाते हैं कि समथिंग लाइक क्रिकेट, समथिंग लाइक फखर जमान, जिसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें उससे भी नफरत हो जाती है। एवरीथिंग दैट पाकिस्तान हैज। सो ये हाँ। उसका ड्रॉबैक है, ये नेशनलिज्म का ड्रॉबैक है। जब लोग नेशनलिस्ट हम्म। होते हैं तो वो इस तरह की चीजों में अंधे हो जाते हैं। उन्हें अपनी अब कितनी मजे की बात है, मैं आपको बताऊं। हर पाकिस्तानी को लगता है कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है और इंडिया जुल्म कर रहा है। हर इंडियन को लगेगा कि कश्मीर उनका हिस्सा है, उसमें जो पाकिस्तान का जो स्टांस है वो गलत है। दोनों में से दोनों सही तो नहीं हो सकते। तो क्यों ऐसे दोनों तरफ के लोगों को ऐसे लगता है कि वही सही है, दे आर 100% करेक्ट ऑन दिस? वाई उनको ऐसे? बिकॉज पॉलिटिकल बड़ा व्यू। सिंपल है। पॉलिटिकल व्यू। बिकॉज सिंपल उसका सोल्यूशन ये है कि लोग अपने नेशनलिज्म में अंधे हुए हैं। दैट्स द सिंपलेस्ट आंसर बंदा। तो ये ड्रॉबैक है नेशनलिज्म का। सर, मेरा एक पॉइंट है, मेरा एक सवाल है। आपको नहीं लगता कि एजुकेशन, दोनों साइड का एजुकेशन थोड़ा बायस है? इसके वजह से नेशनलिज्म में थोड़ा बायस नहीं दिख रहा है? देखें, ये जो नेशनलिज्म का जो बायस होता है ये हर कंट्री में होता है, इवन वेस्टर्न कंट्रीज में भी होता है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में उन्होंने इसको पिछले कोई 20-30 सालों में, जब से कोल्ड वॉर खत्म हुई है, उन्होंने इसके ऊपर थोड़ा सा काबू पाया। यही वजह है कि वेस्ट में आप अगर अपने मुल्क का झंडा गिरा देते हैं, जला देते हैं, तो वैसा रिएक्शन नहीं आता जैसा इंडिया में आएगा या पाकिस्तान में आएगा। तो उसकी वजह यह है कि आप नेशनलिज्म का जो ब्लाइंड ओबीडियंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, जिस पे यही मैं शुरू में बता रहा था, पाकिस्तान ने अभी किया कि आर्मी पे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? किसी भी चीज पे क्यों नहीं क्रिटिसाइज कर सकते? अगर आपके इंडिया की स्टेट पॉलिसी हो, वो अरुंधति रॉय है, वो क्या उसको पाकिस्तान पैसे दे रहा? भक्त कहेंगे हाँ हाँ उसको पाकिस्तान पैसे दे रहा, उसकी ओपिनियन भी हो सकती है ऐसी। लेकिन वो उसको ट्रेटर कहेंगे, एंटी नेशनलिस्ट का नारा लगाएंगे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि उसकी सोच वैसे है? और भक्तों को, जब मैं पाकिस्तान की ऊपर क्रिटिसाइज कर रहा होता हूं तो भक्तों को बड़ा पसंद आ रहा होता है, हाँ ये बंदा सच बोल रहा है। लेकिन जब मैं वही लॉजिक भक्तों के ऊपर लगाता हूं तो उन्हें लगता है कि यार मैं अंदर से हूं तो जहादी ही, अंदर से हूं तो मैं मोमिन ही। तो हालांकि मैं तो लॉजिकली कंसिस्टेंट हूं कि जो सर्टेन व्यूज हैं, जो ह्यूमन राइट्स की जो पॉलिसी, जो मेरे व्यूज हैं, जो मेरी फिलॉसफी है, आप उससे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते उसको। वो इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि इनकी जो ट्रेनिंग हुई है, वो ट्रेनिंग ही ऐसे हुई है। इंडिया में वो मैं एक क्लिप देख रहा था जावेद अख्तर का, वो बड़ी मजे की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि इन्होंने इनको भक्तों को इस चक्कर में लगा, पाकिस्तानियों की तो मैं बात करता ही रहता हूँ, भक्तों को उन्होंने वो बता रहे थे रोटी नहीं देनी इनको खाने की, कपड़े नहीं देने इनको, इनको छत मकान नहीं देना, लेकिन इनको कहना गर्व करो अपने पास्ट पे। और वाकई इनको ट्रक की बत्ती, पाकिस्तान में ट्रक की बत्ती इस्लाम की लगाई हुई है पीछे, इस्लाम की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ, आगे जन्नत मिलेगी, सब्र करो, हमारा मजहब बड़ा जबरदस्त है, हम वापस चले गए रसूल अल्लाह के जमाने में तो आगे चले जाएंगे। उसने भक्तों को इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया कि गर्व करो अपने ग्लोरियस पास्ट के ऊपर। वो उसी, आप देखो ये आजकल जो भक्त हैं और भक्ति बड़ी फैल रही है, सारों का हम्म। इसी के ऊपर फोकस है कि हम बड़े अजीम थे, हम बड़े ग्रेट थे, हम बड़े। और मजे की बात ये जिस तरह एक भक्त ने पिछले हफ्ते कहा था, जो इंडिया को वाकई में आगे लेके जा रहे हैं ना जो लोग, वो भक्त नहीं है। नासा में जितने इंडियंस हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं उनमें से एक भी भक्त नहीं होगा, एक भी नहीं हो। तभी तो ये उसको बड़ा नापसंद करते हैं, कमाला हैरिस को।
वो भागते नहीं है, वो वेस्ट में पली बड़ी है, उसकी सोच वेस्ट वाली है। और वेस्ट में जो मैंने आपको बताया, वेस्ट में एक इनलाइटनमेंट 2.0 चल रही है। वो सेल्फ क्रिटिकल, अपने पहले से भी ज्यादा सेल्फ क्रिटिकल हो गए हैं। तो सेल्फ क्रिटिकल जो है लोग, वही आगे जाते हैं मेरी ओपिनियन में। और ये भागते जो है वो अपने कुआं खोद ही जाएंगे और उसके अंदर गिरे जाएंगे। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल है जाते समय, आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान में डेमोग्राफी डेमोग्राफी थोड़ा चेंज करते हैं, इंडिया पाक और तब मुसलमान पाकिस्तान में जाते हैं और तब इंडिया में हिंदू पाकिस्तान हिंदू इंडिया में आते हैं, तो ये प्रॉब्लम नहीं ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता? मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन, क्या मतलब कि प्रॉब्लम? मेरा मतलब बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला था कि डेमोग्राफी चेंज कर देते, एक्सटेंड करते तो ये इंडिया पाकिस्तान का तो प्रॉब्लम, हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम चल रहा है ना, वो सॉल्व हो जाता। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर बोल रहे थे कि अगर तब मुसलमान पाकिस्तान में जाते हैं और तब हिंदू इंडिया में आते, नहीं पाकिस्तान हिंदू इंडिया में आते, तो आता तो हिट रेट और दंगा बिंगा कम होता, वो समय में लिखा था। अच्छा अच्छा, अब देखें, आई डोंट, मेरा नहीं, नहीं मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि जो डेमोग्राफी का जो बैलेंस है वो भी बड़ा आउट ऑफ वैक है। पाकिस्तान में उस वक्त तो खैर जाहिर बात है 23% के करीब बांग्लादेश में थे, और मैं बात करना भूल गया बांग्लादेश में क्या इन्होंने किया। लेकिन पाकिस्तान में जो है 96% तो मुसलमान ही है, अब तो सिर्फ 4% नॉन मुस्लिम्स हैं, और उनमें से भी 2% है मेरा ख्याल हिंदूज, 2.5% हिंदूज हैं। तो लेकिन इंडिया में कितने 20% मुस्लिम्स हैं। तो जो डेमोग्राफी है, हाँ, तो इंडिया में तो बहुत ही, ये इंडिया पाकिस्तान में डेमोग्राफी का तो आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो मुझे नहीं पता इसका क्या होता, लेकिन ये बात तय है कि अगर डिवीजन ना होती तो शायद ऑब्वियसली तब कश्मीर का प्रॉब्लम ही नहीं था होना, और तब ये और प्रॉब्लम्स भी नहीं होने थे। लेकिन मोमिनों को फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम होना था। आई बिलीव इन दैट, मोमिनों को फिर भी कोई कीड़ा काट रहा होना था। मैं हिट नहीं करता हूँ, मैं मोमिन कभी सेकुलर बन नहीं सकते, सेकुलर उनको पर्सन क्यों नहीं पता नहीं है, नहीं बन सकते। you're राइट, मोस्ट पार्ट वो नहीं बन सकते, क्योंकि उनका रिलीजन बड़ा एक्सक्लूसिव है। उनका रिलीजन, उनको ये चीज बचपन से बैठा दी जाती है कि ये रिलीजन यूनिवर्स के बनाने वाले ने बनाया है, और इसी के अंदर जो चीज है वो सब सच है, बाकी सब गलत है, बाकी सब जहन्नुमी है। इसकी वजह से ये जो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूं ना, कोई भी डॉगमा जब आपको अंधा कर देता है, नेशनलिज्म भी उसी तरह का डॉगमा। फर्क सिर्फ इतना, वो रिलीजन के ऊपर मार रहे हैं, ये आप एक फ्लैग के पीछे अंधे हो रहे हैं, और लोग दोनों को लगता है कि दोनों सही काम कर रहे हैं। एनीवे, आई रैप इट अप। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर, बाय। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।